गोली चलाना कहाँ से अच्छा है? बिल्कुल, गोली चलाना कहाँ से अच्छा है? कुछ नीतीश बाबू दोषी है। नीतीश बाबू करे कि आप मिर्चाई का बुकनी लेकर के आइए, प्रशासन पर छिटिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और आज हम जनता से जानेंगे, राजधानी पटना की जनता से, कि बिहार का मूड क्या है। और एक ऐसे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बिहार में कटिहार गोलीकांड की गूंज लोगों के जहन में है। सरकार गठबंधन की है और गठबंधन की ही नहीं बल्कि जिस सड़क पर हम खड़े हैं वो है पटना का बीरचंद पटेल, जहां जेडीयू का भी दफ्तर है और आरजेडी का भी दफ्तर है। यानी कि ये सरकार क्या, दोनों सरकार के बीच से जाने वाला रास्ता, और यहाँ के रास्तों से होकर गुजरने वाले जो लोग हैं वो कटिहार गोलीकांड पर क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम जानेंगे राय। लेकिन आपको बता दें पहले कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं लिट्टी से। लिट्टी चोखा बिहार का लैंडमार्क पहचान, और यही लिट्टी चोखा के जायके के साथ हम आज बिहार के जायके की मूड जानने निकले हैं। जानेंगे लोगों से कि सबसे पहले तब क्या हालचाल है। ठीक है। कटिहार में जो गोलीकांड हुआ है बिजली मांगने पर, इसको आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? हमको नहीं है पता सर। अच्छा, हम लिट्टी खाने आए हैं। लिट्टी खाने आए। तो लिट्टी से मतलब है, गोलीकांड से मतलब नहीं है। नहीं मतलब रहता है किसका नहीं, लेकिन हम जान ही नहीं रहे, हम लिट्टी को देखे आता है। अच्छा, आइए तो हम लोग जानेंगे कि राजधानी पटना के लोग क्या कहते हैं, करके सब लोगों से जानते हैं। सर, कटिहार में बिजली मांगने पर सरकार ने गोली चला दी, 2 लोगों की मौत भी हो गई। बहुत गलत है। कटिहार में होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर धीरे धीरे अब सरकार जो है अब गोली चलाना शुरू कर रही है? नहीं, नीति जो है वो गड़बड़ है। अगर किसी की गलती है या नहीं भी है तो गोली चलाना तो कोई सार नहीं है। इंसानियत के दौर पर जब इंसान अपनी मांग को पूरी करने के लिए खड़ा है तो उसके लिए गोली चला करके नहीं होता। ये तो गांधी जी भी करते थे, लेकिन इस तरीके का कारोबार नहीं था। तो माने कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों का? बिल्कुल नहीं हुआ, अभी भी हम गुलाम हैं। अभी भी गुलाम है। हाँ। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि कटिहार में बिजली मांगने पर जी वहाँ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई? जी सर, वो तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है सर। पता नहीं, यहाँ लगता है कि हम लोग अपने देश में जी रहे हैं कि फिर से गुलाम हो गए हैं। तानाशाही रवैया है सर। तो पहले तो बड़ा कहते थे कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छा करते थे तो अच्छा करते थे, अब अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कह रहे हैं। फिर से अच्छा करेंगे तो फिर से अच्छा कहेंगे, यही सर। तो अभी अच्छा नहीं कर रहे। अब गोली चलाना अच्छा है तो अब क्या बोला जाए इस पर? गोली चलाना कहाँ से अच्छा है? बिल्कुल, गोली चलाना कहाँ से अच्छा है। कुछ लोग और हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजन कुमार। ये बताइए कि कटिहार में जो बिजली मांग रहे थे प्रदर्शनकारी, उनके ऊपर गोली चलाया गया, तो सरकार का जो ये रवैया है ये कितना जायज़ मानते हैं आप? ये सब सिस्टम शुरू से होते ही आ रहा है, होते रहेगा, ठीक है ना। ये सब राजनीतिक स्तर से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। किसी का सरकार हो, लालू जी का हो या नीतीश बाबू का हो या बीजेपी का हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है, ठीक है ना? क्या लगे हम लोग का फ़र्क क्या पड़ेगा? उन लोग का खेती अलग है, हम लोग का खेती अलग है। उन लोग को राजनीतिक ही खेती है, हम लोग को अपना कमाना पैसा है। जिसका भी सरकार आएगा हम लोग का काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हर पार्टी पॉलिटिक्स दुनिया जहान बोलता है मेरा सरकार आएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है सिस्टम, ठीक है। बस ये चीज़ जानिए कि बस अपना कर्तव्य है, कमाइए, अपना देखिए। मतलब अपना कर्तव्य है, कमाइए, खाइए और जी, बस और क्या चीज़ है। उससे फिर आगे दुनिया जहान क्या कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसके पीछे दीवाना मत होइए, समझे। बस समय आए जहिया जिसको मत है, आपका अपना मत है, जहाँ देना हो दे करके घरे आके सो जाइए। कोई उम्मीद मत रखिए, कहने का मतलब फिर उम्मीद रखिएगा। उम्मीद रखने से क्या आपको मिल जाएगा? आप घर में सोए हुए रहिएगा तो आपको भोजन मिल जाएगा, ये ना बताइए। क्या कहना है जी, नीतीश कुमार 2-3 वो काम किए हैं जो समझिए काम अमर है। बिहार में सबसे पहला काम कि शांति कायम कर दिए, जो आज तक दिख रहा है। बिहार में शांति है?
जब से ही बैठे सरकार रहेगा वही ठीक है ना, सब अपना अपना उथल पुथल होते रहता है ना। सुनिए, आज अगर मान के चलिए कि नीतीश बाबू का सरकार है या लालू जी का, दोनों गठबंधन किए हुए, तो बीजेपी वाले ने कह रहे हैं कि बस वो ऐसे गलत कर रहे हैं, नीतीश बाबू गलत करवा रहे थे, लालू जी गलत करवा रहे हैं। जब बीजेपी के साथ में थे तो कौन गलत करवा रहे थे? तो कह रहे हैं कि भाई जिधर जाते हैं पलटू राम नाम पड़ा। कुछ पलटू राम नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि मेरे पास आइए, बदनाम कर रहे हैं, वहाँ न रह करके यहाँ आइए। ये क्या सिस्टम है? इससे पहले भी पटना में दंगा हुआ था, आरजेडी का कार्यकर्ता पिटाया था। रुके पहले नहीं सुनिए, आरजेडी के कार्यकर्ता भी पिटाया था। उस समय क्या किए हुआ था? उस समय नीतीश बाबू पिटवाए थे, लालू जी पिटवा दिए थे। जब अगर नियम का आप उल्लंघन कीजिएगा होबे करेगा। मतलब जो नियम का अगर ना नियम है हेमलेट लगा के चलना, अब विदाउट हेमलेट हम चलेंगे तो प्रशासन पकड़ेगा नहीं जी। ये जवाब दीजिए। 2 आदमी हम लोग चल रहे हैं, 2 हेमलेट लेके क्यों चल रहे हैं? पहले तो नहीं चलते थे, क्या पहले नहीं चलते? पहले भी तो यही कानून सिस्टम, एक मिनट, जब सिस्टम जब लागू कर दिए तो सिस्टम को पालन करना हम लोग का कर्तव्य बनता है ना। जब चाहे तो लागू कर दे, जब चाहे कहा वो सिस्टम है, शुरू से सिस्टम है, हम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे हम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिजली मांगना गुनाह हो गया, मांगेगा तो गोली चलेगी। कोई चीज मांग गुना होता है, कोई चीज मांगना जिसको भरपाई नहीं हो रहा है वो मांगवे ना करेगा। लेकिन मांगना गुनाह नहीं, तो समय समय की बात है। क्या सर गलत है? सब एक दूसरे के प्रति बदनाम करना, दुनिया जान उछलना, ये सब हवा है, राजनीतिक है। प्लस हम लोग का राजनीतिक से लेना देना नहीं है। जब समय आएगा, जब जैसन वो अपना जा करके अपना मत होता है, हम लोग अपना मत देते हैं, उससे हम लोग का ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है ना, हम लोग का कुछ चाहिए। तो जब तक जब इलेक्शन का दौर आए तो वोट कर दीजिए, बाकी सरकार से भूल जाइए। कुछ युवा है, ये इनसे जानेंगे। नहीं कोई बात नहीं। ये बताइए कि आंदोलनकारियों पर इन दिनों सरकार कुछ ज़्यादा सख्ती दिखा रही है। वहाँ पर पहले जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले उनको प्रदर्शनकारियों को रोका जाए या उनको कुछ समझाया जाए, लेकिन सीधे गोली मार देना, ये कहाँ तक न्याय? जी हाँ, ये तो बहुत अनुचित बात है। जहाँ तक है जनता के लिए, तो अपने अधिकार के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह से बारसोई हत्याकांड हुआ है, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना जो था वो आंदोलन कर रहे थे। तो इस तरह से हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाना ये कहीं भी उचित नहीं है। तो इससे जन आक्रोश में काफ़ी आक्रोश भी है, जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाई नहीं, उसकी भी एक कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई पर आइए। अगर कोई अपना मांग रहा है, अपने मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जनता के लिए। तो लगता है कि इस तरीके के जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो शिक्षक हों, बिजली का मसला हो या सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन करना हो, तो लोग तो डर जाएंगे ना आंदोलनकारी। जी हाँ, बिल्कुल डर जाएंगे। इस तरह से अगर आप गांधी जी को देखें तो गांधी जी के मार्ग पर चढ़े तो हिंसात्मक उनके नाम पर नहीं था। वो जो भी काम करते थे अहिंसा के मार्ग पर करते थे। उस दृष्टिकोण से लोग अपना मांग अगर सरकार से नहीं मांगेंगे तो जाएंगे कहाँ? जनता जाए किसके पास? अगर सरकार भी हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना ले, गुंडागर्दी पर उतर जाए, तो जनता जाए कहाँ? तो आप जान लीजिए कि जनता में काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, उससे काफ़ी आक्रोशित है जनता। और सरकार की बदनामी काफ़ी ज़्यादा हुई है। बिल्कुल सरकार की बदनामी है। और बिहार जैसे राज्य में जहां पर महात्मा गांधी आकर सबसे पहले 1917 में चंपारण पहुंचे और चंपारण में उन्होंने नील की खेती में को लेकर जो आंदोलन किया, वो आंदोलन ही बुनियाद रही आज़ादी को लेकर। और उसी धरती पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बगल में जेडीयू का दफ्तर है, वहां गांधी जी की जो बातें हैं वो प्रमुख बातों को दर्शाते हैं। तो फिर आखिर गोली क्यों चली? कुछ युवा हमारे साथ भी हैं। क्या लगता है अब कि जो युवा हैं या जो आंदोलनकारी है वो गोली से भयभीत हो जाएंगे? इन लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग विरोध नहीं करें। मान लीजिए सरकार का जो भी पॉलिसी है तो किसी न किसी के फायदे में होता है, किसी के विरोध में होता है। तो लोगों का विरोध करना संवैधानिक उनका ये अधिकार है। तो सरकार को भी तो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार करना बिल्कुल करना चाहिए। मान लीजिए गोली चलाना तो कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम जिनके साथ बात कर रहे थे, जो बड़े अच्छी बात बताए थे कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट दे दीजिए और फिर भूल जाइए सर। फिर आगे दिन के लिए आशा मत उम्मीद मत कीजिए, ठीक है ना। बस अपना जो कर्तव्य है, समय आए तो अपना काम कीजिए, अपना पैसा देखिए। तो फिर सरकार गोली चलाती रहे। काहे के लिए गोली चलाएगी? आप सिस्टम से रहेगा तो गोली काहे सरकार चलावेगी जी?
मांग जायज नहीं। हर चीज़ जायज होता है। उससे पीछे पहले भी लोग पटना में भी टीचर दुनिया जहान सबको पिटाए, उल्लंघन किए, नियम का उल्लंघन करिएगा पिटाएगा। हैं? बिल्कुल। इसका दोषी कौन होता है? इस सरकार दोषी है? नीतीश बाबू दोषी हैं? ना ये ना हमरा बताइए पहले। नीतीश बाबू दोषी है? नीतीश बाबू करे कि आप मिचाई का बुकनी लेकर के आइए प्रशासन पर छिटिए, नीतीश बाबू बोले थे। मिठाई का बुकनी कौन लेकर? क्या आप ही का सिस्टम में न देखे हैं? हम लोग तो थोड़ी हैं, हम लोग तो माध्यम में न्यूज में न देखे थे जी। तो गोली मार मिर्चाई का बुक ले ही आया है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप उसको गोली मार दीजिएगा। आप एक बात बोल रहे हैं, आप देखिए, राजनीतिक तत्व से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम आपको गुंडी को छीटा गया आँख में, जो व्यूअर्स वो बोल रहे हैं, लेकिन इसको उनका क्या मतलब है कि आपको तो वो निर्मम हत्या नहीं किया गया। जिनकी निर्मम हत्या की गई उनके परिवार के बारे में सोचिए। जिनका बेटा खोएगा, जिनका पति खोएगा, जो बच्चा अनाथ हो गया, उनके बारे में आप सोचिए क्या होगा। क्या निर्मम हत्या करना ही आपके दायरे में है? आदमी मर जाएगा क्या? अरे भैया मिर्ची गोली चलाने से तो मर जाएगा, तो तय है। देखिए, राजनीतिक से हम लोग का कोई लेना देना नीति कहाँ, आप हमको ये बताइए ना। हमको राजनीतिक से हम लोग का कोई एकदम साफ अलग है, कोई लेना देना नहीं है। सरकार किसी का हो, कहीं कुछ हो बे, हम लोग अपना धंधा में है, एकदम स्पष्ट सी बात है। झूठो कहे लगी पॉलिटिक्स बाजी दुनिया जहाँ हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। मतलब है कि जो पाउडर से तो आदमी नहीं मरता, हाँ। लेकिन गोली से तो मरेगा ही, तो तय, तभी तो चला रहा है। अब उसके पीछे रीजन न होता है गोली काहे चला, पहले बात को समझिए। अब उसका पूरा डिटेल हम लोग जान नहीं रहे हैं, तो फिर हम आपको जवाब। जिसने मिर्च की गुंडी को आँख में फेंका, क्या गोली उसी को लगी? क्या गोली उसी को लगी? बस इसका आंसर हमको दीजिए। जिसने इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। हम क्या आपको बोले कि जो गोली काहे चला, काहे नहीं चला, क्या वजह था, उसका डिटेल हम लोग के पास, मेरे पास जानकारी नहीं है। बात को समझिए, तो उसके विषय में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पत्थरबाजी वगैरह हुआ था तो उसका, तो मान लीजिए पत्थरबाजी किया तो आप उसको अरेस्ट कीजिए। भीड़ तो आप जानते हैं ना, भीड़ में कुछ के पास हम लोग खाएंगे तब तो बताएंगे ना। पहले मेरी बात को सुनिए। ये भैया लिट्टी बेचते हैं, अगर इनके पास में लिट्टी खाएंगे तब तो बताएंगे कि इनकी लिट्टी का क्या स्वाद है। आप बता रहे हैं कहाँ गोली चला, क्या हुआ, वहाँ का हम लोग का कुछ मुआयना नहीं है। अभी तो यहाँ अमेरिका में बिल क्लिंटन और फलना जो बदल जाता है तुरंत में, तो पूरा दुनिया जान जाता है। आप कह रहे हैं कि मालूम है नहीं है। अरे भैया न्यूज के थ्रू ना, न्यूज के थ्रू तो न्यूज देखने से पेट भर जाता है। न्यूज में दिया ये बताइए। बढ़े ना बढ़े, लेकिन ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा। यदि सतयुग द्वापर त्रेता सब में ही उथल पुथल होते आया है, समझे, सब में ही होते आया, होते जाएगा, कोई सरकार रहे। चलिए, कुछ लोग और लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि सरकार जो है आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है, क्या हम कुछ नहीं बोल सकते। हम कुछ नहीं। बाबा बताएंगे। बाबा, गांधी जी के समय में थे ना आप? देखे हैं गांधी जी को? ना। गांधी जी को जानते हैं ना? हाँ तो वो भी तो प्रदर्शन करते थे। हाँ तो कहाँ गोली चलता था? सरकार में गोली चल रहा है। हाँ सही है, सही है, सही है। सही है। बिजली मांगने गया तो गोली चला दिया। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा भी सहमति जता रहे हैं कि, और इसी के साथ ही जो लिट्टी जो है पूरी तरीके से पककर तैयार हो गया है। और ये देखिए, लिट्टी के जायके में लिट्टी के साथ चोखा अब जो है सरियाया जा रहा है। माहौल पूरी तरीके से अब जो है हॉट हो गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। और अब ये लिट्टी के टेस्ट के साथ हम जानेंगे कुछ और लोगों से कि सरकार की जो मंशा है, सरकार ने जो निर्णय लिया, क्या गोली चलाने से पहले सरकार अगर चाहती तो आंदोलनकारियों को रोक सकती थी या नहीं। कुछ युवाओं से जानेंगे। ये बताइए कि आंदोलनकारियों को क्या गोली चलाने से पहले भी रोका जा सकता है? एक मिनट देखिए, अब वहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई, तो उसके लिए काउंटर में पुलिस को गोली नहीं चलाना चाहिए था। बहुत सारा उसका उपाय है। जैसे आप आंसू गैस का गोला चलाते हैं, आप हवाई फायरिंग इस्तेमाल करते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, आप हवाई फायरिंग करते हैं। तो लाठियाँ भी जो है पैर के नीचे मारनी चाहिए थी। अब तो देख रहे हैं कि आंदोलनकारियों के सिर पे ही डायरेक्ट लाठी मारा गया है। बताइए ना, 4 लोग का फोटो में हम लोग जैसा देख रहे हैं,
4 लोगों को दिखाया गया है कि उनका सर में गोली मारा गया है। न्यूज़ में तो 2 ही आया, आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? अब ऐसे जो परिवार है जो जिन्होंने अपने घर का लाल खो दिया, उनके परिवार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कर सकती है? अब जो चले गए उनको तो वापस ला नहीं सकती है, जो उचित मुआवजा है वही देना है, और क्या कर सकती है? अब जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के साथ साथ गोली चलाने से पहले शायद सरकार को, प्रशासन को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि गोली किसी की हत्या, मौत हो सकती है, उसके परिवार जिसके घर का लाल निकला है अपने घर की बिजली के लिए, डिमांड के लिए, कि आखिर वो मांगे तो मांगे कैसे? सरकार से अगर मांगना गलत है तो वो भी सरकार कह दे कि भाई प्रदर्शन करना ही पाबंदी कर दे, बंद कर दे। लेकिन ये होता है हकीकत में, और ये आम दिन, हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। सरकार भी जब विपक्ष में रहती है तो विरोध करती है, प्रदर्शन करती है। तो लोकतंत्र की गरिमा, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी, ये सब लोकतंत्र के हिस्से हैं। अपनी मांग को रखना, अपनी बातों को रखना, बेबाक तरीके से रखना, ये सारी चीज़ें, सिस्टम लोकतंत्र का हिस्सा है। चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चुनाव में भी कई वायदे किए जाते हैं, कई आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर आप गोली चलाएं, उसके परिवार के लाल को ख़त्म कर दें और पूरा चिराग बुझ जाए।